सोचिए आपने घर बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए, उसमें नई फ्लोरिंग, नया किचन, बाथरूम, फॉल सीलिंग सभी चीजें लगाई है। पर जब लोग आके आपके घर को देखते हैं तो कहते हैं ठीक है, अच्छा है, पर इतना खास नहीं लग रहा है, तो आपको बहुत ही बुरा लगेगा। तो ऐसा होने के पीछे कारण होता है कि जब भी हम इंटीरियर करते हैं तो वहां पर हम ट्रेंड के हिसाब से चीजों को लगाने के बजाय जो चीजें आउट ऑफ ट्रेंड हो चुकी है उनमें ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं, जिसकी वजह से पैसे तो बर्बाद हो जाते हैं पर लुक भी हमें अच्छा नहीं मिलता है। तो इसीलिए आज का ये जो वीडियो होने वाला है इसमें हम कुछ ऐसी कॉमन इंटीरियर मिस्टेक्स के बारे में देखने वाले हैं जो कि आपको इस नए साल के अंदर अपने घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं करवानी है। और साथ में हम उन चीजों के अल्टरनेटिव और ट्रेंडिंग ऑप्शन के बारे में भी देखेंगे जिससे कि आपके घर का लुक जो है वो काफी शानदार और लग्जरियस दिखाई दे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जो कि है टाइल स्कर्टिंग के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, जब भी हम टाइल लगाते हैं तो वहां पर हम अच्छी डिजाइन को फाइनल कर लेते हैं, अच्छी फिनिशिंग चुन लेते हैं, यहाँ तक की फिटिंग भी प्रॉपर करा लेते हैं। पर जब बात आती है टाइल स्कर्टिंग की, टाइल स्कर्टिंग यानी कि इस तरह का ये जो 3 इंच का बेल्ट आप टाइल के साइड में दीवार के ऊपर देख रहे हो, इसे टाइल स्कर्टिंग कहा जाता है। अब इसे लगाने का जो पुराना तरीका है उसमें क्या किया जाता है, इसे दीवार से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल के लगाया जाता है। अब इसका नुकसान क्या होता है, देखिए दोस्तों, पहली चीज आपको थोड़ी सी स्पेस जो है वो कम मिलती है, उसके बाद में ये दिखने में इतना अच्छा दिखाई नहीं देता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह आ जाती है कि इन स्कर्टिंग के ऊपर धूल बहुत ही जल्दी जाकर जमा होती है जिसे कि आपको क्लीन करना पड़ता है। तो आप इस चीज के बजाय क्या कर सकते हो, कंसील टाइल स्कर्टिंग के तरफ जा सकते हो। अब ये कंसील टाइल स्कर्टिंग क्या होती है, तो इसमें होता यह है कि जो दीवार और स्कर्टिंग होती है वो एक ही लेवल में होती है, यानी कि स्कर्टिंग दीवार से बाहर की तरफ नहीं निकली हुई होती है, जिस वजह से आपको एकदम क्लीन लुक मिलता है। ये दिखने में काफी शानदार दिखाई देता है। जो हाई एंड और लग्जरियस घर होते हैं वहां पर कंसील स्कर्टिंग को किया जाता है और इसका फायदा यह आ जाता है कि दीवार से फ्लश होने के कारण इसके ऊपर धूल भी जमा नहीं होती है, जिसकी वजह से आपको क्लीनिंग में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो इसीलिए कंसील स्कर्टिंग के ऑप्शन के बारे में जरूर सोचिए। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है रग्स के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, रग्स आपके घर के अंदर काफी अच्छा लुक ऐड करने का काम करते हैं और यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं, वो जो रग्स होते हैं उन्हें काफी छोटे साइज में लगा देते हैं, यानी कि जो टेबल होता है सिर्फ उसके नीचे तक ही रग्स को लगाते हैं। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि ये इतना अच्छा दिखाई नहीं देता है। इसके बजाय आपको जो रग्स है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा लेना चाहिए। खास करके आपको यह ध्यान में रखना है कि जो फर्नीचर है उसके जो फ्रंट लेग होंगे वहां तक आपको रग्स को ले जाना है, यानी कि थोड़ा बहुत पोर्शन जो है वो आपके सोफे के अंदर होना चाहिए और बाकी बचा हुआ पोर्शन बाहर की तरफ होना चाहिए। इस तरह के जब भी आप बड़े रग्स लगाते हो तो आपके रूम का लुक काफी शानदार दिखाई देता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है टीवी यूनिट के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, जब भी हम टीवी यूनिट बनाते हैं तो वहां पर आपको सबसे पहली चीज जो कि अवॉइड करनी चाहिए वो है इस तरह की एक्सपोज वायर। देखिए दोस्तों, टीवी यूनिट में जब भी आप इस तरह की वायर जो है वो बिखरी हुई देखते हैं तो ये आपके टीवी यूनिट का लुक जो है वो कंप्लीटली खराब कर देता है। इसकी वजह से आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको स्मार्टली वायर को प्लान करके हाइड करना चाहिए, जिससे कि आपका टीवी यूनिट का जो लुक है वो काफी क्लीन दिखाई देगा। उसके बाद में अगली चीज जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि इस तरह के जो ओल्ड स्टाइल टीवी यूनिट्स आते हैं आपको उन्हें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनका ट्रेंड जो है वो कंप्लीटली जा चुका है, जिसमें कि इस तरह के रेडीमेड टीवी यूनिट आते थे और ये काफी शॉर्ट भी दिखाई देते हैं, जिस वजह से लुक इतना अच्छा दिखाई नहीं देता है। इसके बजाय अगर आप चाहो तो थोड़े से बड़े साइज वाले यूवी मार्बल शीट के साथ या फिर इस तरह के लुअर के साथ कॉम्बिनेशन करके नए और लेटेस्ट ट्रेंड डिजाइन के हिसाब से टीवी यूनिट को प्लान कर सकते हो। इसमें और एक चीज आप कर सकते हो कि एलईडी स्ट्रिप को इस तरह से स्मार्टली अगर आप लगाते हो तो ये जो लाइटिंग इफेक्ट है ये भी काफी कूल दिखाई देता है। और टीवी यूनिट के बॉटम में ये जो कैबिनेट होता है इसका भी लुक काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी आप इसे बनाने वाले हो तो जरूर आपको अच्छे डिजाइन को सिलेक्ट करना चाहिए। और साइड में आपको ये जो शेल्फ्स आते हैं टीवी यूनिट में, इन्हें थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगर टीवी यूनिट में ज्यादा शेल्फ्स होंगे तो वहां पर खास करके ओपन शेल्फ में धूल जाकर जमा होती है, जिसे कि आपको बार बार क्लीन करना पड़ता है और इससे आपका टीवी यूनिट जो है वो काफी भरा भरा दिखाई देता है। तो इसीलिए मिनिमलिस्टिक और प्लेन टाइप का जो टीवी यूनिट है उसका सिलेक्शन कीजिए। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो वो आ जाता है आपके बाथरूम के अंदर आप जो जाली लगाते हो आउटलेट के लिए उसके रिलेटेड। देखिए दोस्तों, अक्सर ही हम वहां पर क्या करते हैं, जनरली वहां पर प्लास्टिक की जाली लगा देते हैं। अब प्लास्टिक की जाली भी अच्छे तरीके से अपना काम करती है, पर जब बात करते हैं हम लुक के बारे में तो वो इतना ट्रेंडी लुक नहीं देता है। इसके बजाय अगर आप चाहो तो आजकल इस तरह के जो फ्लोर ड्रेन आने लगे हैं जो कि काफी खूबसूरत दिखाई देते हैं। इनका फायदा ये होता है कि मानो ऐसा लगता है कि फर्श और जो ड्रेन है वो एक ही लेवल में है। इसके ऊपर आपके फर्श से मैच होता हुआ पीस आप आराम के साथ लगा सकते हो। ये काफी प्रीमियम लुक आपके बाथरूम को देने का काम करता है। तो डेफिनेटली आप
आप फ्लोर ड्रेन के बारे में जरूर सोच सकते हो। और देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है कि भले ये दिखने में अच्छा दिखाई देता है पर क्लीनिंग का क्या। तो देखिए दोस्तों, आप इसे आराम के साथ क्लीन कर सकते हो, वैसी प्रोविजन इसमें दी जाती है। और अगर आपका बजट उतना नहीं है पर फिर भी आप अच्छा लुक चाहते हो तो डेफिनेटली आप प्लास्टिक के बजाय जो एसएस के अलग अलग डिजाइन के ड्रेन्स आते हैं आप उनके बारे में जरूर सोच सकते हो, जिसमें कि आपको स्क्वायर शेप या फिर रेक्टेंगल शेप ड्रेन्स मिल जाते हैं जो कि अच्छे भी दिखाई देते हैं, क्लीनिंग में भी दिक्कत नहीं होती है और लॉन्ग लाइफ भी होते हैं। तो इसीलिए प्लास्टिक के बजाय अगर आप चाहो तो इन ऑप्शन के बारे में भी जरूर सोच सकते हो। देखिए दोस्तों, बाथरूम के टाइल से जुड़ा हुआ और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है टाइल डिजाइन के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, आजकल जो ट्रेंडिंग टाइल डिजाइन है उसमें जो नेचुरल मार्बल स्टोन जैसी फिनिशिंग वाली टाइल्स है उनका काफी ज्यादा ट्रेंड है, या फिर उसी तरह से कुछ और डिजाइन वाली टाइल्स आती है जो कि डेफिनेटली काफी बड़ी होती है और दिखने में काफी खूबसूरत दिखाई देती है। तो आपको उन टाइल्स के बारे में जरूर सोचना चाहिए। इसके बजाय बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वही पुराने मछली के डिजाइन वाले टाइल्स को अपने बाथरूम के अंदर लगाते हैं। तो अब वो ट्रेंड जो है वो कंप्लीटली जा चुका है। वो मछली के डिजाइन वाले, समुंदर के डिजाइन वाले जो ट्रेंड है वो अब इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है। तो आपको उन टाइल्स को अवॉइड करके जो लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से जो टाइल्स आती है उन डिजाइन की तरफ जाना चाहिए, जो कि नो डाउट काफी खूबसूरत दिखाई देंगी। उसके बाद जो बेड होता है वहां पर हम जब भी बेडशीट का इस्तेमाल करते हैं तो वही पुराने फुल पत्ती के डिजाइन वाले जो बेडशीट्स हैं हम उनका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा क्लीन और मिनिमलिस्टिक लुक चाहिए तो आपको सॉलिड कलर के ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, जिससे कि आपको 5 स्टार होटल वाला लुक जरूर मिलेगा। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है किचन कैबिनेट के फिनिशिंग के रिलेटेड। अब जैसे कि आपको पता होगा, किचन कैबिनेट में जब भी हम फिनिशिंग के तरफ जाते हैं तो हमारे सामने ग्लॉसी फिनिश और मैट फिनिश ये दो ऑप्शन सबसे कॉमन आ जाते हैं। तो इन दोनों में से आपको कौन से ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए? बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, आज के ट्रेंड के हिसाब से वो लोग जो है मैट फिनिश के ऑप्शन की तरफ जाना ज्यादा पसंद करते हैं। अब ये मैट फिनिश कैबिनेट जो होते हैं वो शुरुआती वक्त में जब किचन का इस्तेमाल नहीं हुआ होता है तब तो काफी खूबसूरत दिखाई देते हैं, पर जब आप डेली किचन का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो, ऐसे में आपके हाथों में जो तेल वगैरह लगा हुआ होता है और उसी हाथ से जब आप कैबिनेट को बंद या फिर ओपन करते हो, ऐसे में वो तेल के जो दाग है उस मैट फिनिश कैबिनेट के ऊपर काफी जल्दी विजिबल हो जाते हैं। और जब भी आप इसे क्लीन करने के लिए जाते हो तब भी आपको वो तेल के दाग जो है उन कैबिनेट्स के ऊपर बहुत ही जल्दी दिखाई देते हैं। तो इसकी वजह से आपको क्लीनिंग की भी ज्यादा दिक्कत होती है। इसके बजाय अगर आप ग्लॉसी फिनिश की तरफ जाते हो तो ऑलरेडी ये ग्लॉसी होते हैं, इसी वजह से इनके ऊपर आपके जो तेल के दाग वगैरह है वो जल्दी विजिबल नहीं होते हैं और कंपेरेटिव इन्हें क्लीन करना भी काफी आसान होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है डोर के रिलेटेड। अब डोर में वही पुराने जो ब्राउन कलर के डोर्स है वो अब आउटडेटेड हो चुके हैं, या फिर जो ग्रू पैटर्न वाले डोर्स है वो काफी ज्यादा कॉमन हो चुके हैं, हर जगह पर आपको ये दिखाई देते हैं। तो इसके बजाय अगर आप चाहो तो मॉडर्न चॉइस के तरफ अगर आप जाना चाहते हो तो आप ग्रे कलर के जो डोर्स है उनके तरफ जा सकते हो, नेवी ब्लू कलर के तरफ जा सकते हो, चारकोल कलर डिजाइन वाले जो पैटर्न्स है आप उनके बारे में जरूर सोच सकते हो। उसके बाद में जो मैट ब्लैक डोर्स होते हैं उनके बारे में भी आप सोच सकते हो। यहाँ पर भले ही आप डोर के शेड्स के लिए थोड़े से डार्क कलर ऑप्शन की तरफ जाने वाले हो, पर आपको यह ध्यान में रखना है कि जो वॉल का कलर होगा वो लाइट शेड में होना चाहिए ताकि प्रॉपर बैलेंस बन सके। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट गलती के बारे में बात करते हैं तो वो आ जाती है ब्लैक कलर का इस्तेमाल। देखिए दोस्तों, जब भी हम ब्लैक कलर का इस्तेमाल करते हैं तो नो डाउट ये काफी रिच और प्रीमियम लुक देने का काम करता है, पर क्या ये जो ब्लैक कलर है प्रैक्टिकली आपके लिए बेस्ट होगा? तो एक बार सोचिए दोस्तों, अगर आप टाइल ब्लैक कलर की लगाते हो, आपका जो वॉश बेसिन होता है वहां पर आप ब्लैक कलर के ऑप्शन की तरफ जाते हो, यहां तक कि आपके जो बाथरूम के एक्सेसरीज होते हैं वहां पर भी अगर आप ब्लैक कलर के तरफ जाते हो, खास करके मैट ब्लैक कलर के तरफ, तो यहां पर शुरुआती वक्त में तो ये काफी अच्छा दिखाई देगा, पर ऐसी ब्लैक चीजें जो होती है उन्हें मेंटेन करना काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो ब्लैक कलर की टाइल्स होती है उनके ऊपर धूल काफी जल्दी विजिबल होती है, जिसे कि आपको बार बार क्लीन करना पड़ता है। उसके बाद में आपका जो बेसिन या फिर जो आपकी बाथरूम के अंदर की एक्सेसरीज होती है जो कि मैट ब्लैक कलर में होती है, तो वहां पर साल्टेड वाटर की वजह से जो सफेद दाग है वो काफी जल्दी विजिबल हो जाते हैं, जिस वजह से आपको अगेन क्लीनिंग की काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो इसीलिए ब्लैक कलर को आपको जरूर अवॉइड करना चाहिए। इसके बजाय आपको दूसरे अल्टरनेटिव कलर जो है, क्योंकि आपको घर जो है सिर्फ ट्रेंड के हिसाब से नहीं बनाना है बल्कि आपको इस हिसाब से भी बनाना है कि जिसमें कि आपको मेंटेनेंस कम से कम हो और क्लीनिंग की ज्यादा दिक्कत ना हो। उसके बाद अगले मिस्टेक के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं, जब भी हम किचन बनाते हैं तो वहां पर सिर्फ हम चिमनी का इस्तेमाल करते हैं। हम ये सोचते हैं कि चिमनी का इस्तेमाल कर लिया तो हमारा काम जो है वो खत्म हो गया। देखिए दोस्तों, नो डाउट चिमनी काफी अच्छे तरीके से गैस को अपने अंदर सक करके बाहर की तरफ ढकेल देती है, तो इसीलिए आपको किचन चिमनी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। पर कभी कभी होता यह है कि चिमनी जो होती है वो पूरी तरीके से गैसेस को बाहर की तरफ नहीं ढकेल पाती है, जिस वजह से आपने अक्सर ही देखा होगा कि जो किचन रूम के अंदर जो कैबिनेट्स होते हैं वहां पर चिपचिपे दाग आपको दिखाई देते हैं, या फिर जो
खिड़कियों के अंदर जाली लगी हुई होती है तो वहां पर भी आपको तेल के चिपचिपे दाग दिखाई देते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक एग्जॉस्ट फैन जरूर लगा सकते हो। अगर आप 6 से लेके 8 इंच वाला एग्जॉस्ट फैन लगाते हो, साथ में डक्टेड चिमनी का इस्तेमाल करते हो, तो इससे डेफिनेटली गैसेस जो है वो काफी अच्छे तरीके से रिलीज होने में मदद मिलेगी और आपके किचन के अंदर इस तरह की समस्या भी आपको दिखाई नहीं देगी। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है फॉल सीलिंग के डिजाइन के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, फॉल सीलिंग जब भी कराने की बात आती है तो लोग इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और हेवी डिजाइन को बना देते हैं जिसकी वजह से आपके सीलिंग का लुक जो है वो कंप्लीटली खराब हो जाता है। देखिए दोस्तों, ज्यादा कलर वाले या फिर ज्यादा डिजाइन वाले जो सीलिंग्स है उनका ट्रेंड अब कंप्लीटली जा चुका है। आजकल प्लेन सीलिंग, सॉफ्ट कर्व और प्रोफाइल लाइट वाली जो सीलिंग्स है जिनमें कि सिर्फ ऑफ व्हाइट या फिर क्रीम शेड कलर का इस्तेमाल किया जाता है, उस तरह की जो सीलिंग्स है वो काफी ज्यादा ट्रेंड में है। तो आप उन ऑप्शन के बारे में जरूर सोच सकते हो। अगर आप इस तरह की बल्कि और हेवी डिजाइन वाली सीलिंग्स बना देते हो तो इससे आपके रूम का लुक जो है वो बहुत ही आउटडेटेड दिखाई देगा। तो इसीलिए प्लेन फॉल सीलिंग का इस्तेमाल कीजिए, उसमें सॉफ्ट कर्व दीजिए और आजकल प्रोफाइल लाइट का काफी ज्यादा ट्रेंड है तो उसका भी स्मार्टली इस्तेमाल कीजिए जिससे कि आपकी फॉल सीलिंग काफी प्रीमियम लुक देने का काम करेगी। उसके बाद जब भी बात आती है वॉल पैनल्स की, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो कि आपको पूरी तरह से अवॉइड करना है वो है इस तरह के पुराने डिजाइन वाले जो पीवीसी वॉल पैनल्स है, आपको उन्हें पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उनका ट्रेंड जो है वो बहुत सालों पहले ही जा चुका है। फिर भी बहुत सारे लोग आज भी इसको लगाना पसंद करते हैं जिसकी वजह से लुक इतना अच्छा दिखाई नहीं देता है। इसमें जो डिजाइन पैटर्न होते हैं वो भी काफी चीप प्लास्टिक जैसा लुक जो है वो आपके घर को देने का काम करते हैं। तो इसके बजाय अगर आप चाहो तो लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से नए नए चीजों को ट्राई कर सकते हो। हालांकि जो लूअर्स है उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप चाहो तो यूवी मार्बल शीट के ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो। इसमें अगर आप चाहो तो दीवारों को प्लेन कलर दे सकते हो जो कि काफी अच्छा दिखाई देता है। अगर आप बजट फ्रेंडली और लग्जरियस लुक चाहते हो तो कंक्रीट लाइम प्लास्टर के ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो, ये भी काफी लग्जरियस लुक देने का काम करता है। अगर आप चाहो तो प्लेन कलर जो है उनमें अगर आप सही शेड्स का इस्तेमाल करते हो तब भी आपका घर जो है वो काफी खूबसूरत दिखाई देता है। उसके बाद अगर हम टाइल के बारे में बात करते हैं तो वहां पर आपने कुछ चीजों को जरूर नोटिस किया होगा कि कुछ घरों में जो टाइल्स लगाई जाती है वहां पर काफी हेवी ग्रूव्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब इससे होता यह है कि जो टाइल है उनमें काफी ज्यादा सेपरेशन क्रिएट हो जाता है। तो अब ये ट्रेंड नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, जो टाइल जॉइंट है उनके बीच में बहुत बड़े बड़े जब टाइल जॉइंट दिए जाते हैं तो इस तरह से आपकी टाइल दिखाई देती है। तो इसके बजाय आपको क्या करना चाहिए, जो पेपर जॉइंट्स होते हैं जिसमें कि यही नहीं पता चलता है कि टाइल से टाइल जॉइंट हो चुकी है, तो ये काफी अच्छा लुक देता है। एक सिमेट्री क्रिएट होती है, एक क्लीन लुक आपको मिलता है। जॉइंट न दिखाई देने के कारण आपके रूम का साइज भी काफी बड़ा दिखाई देता है। और आजकल तो टाइल्स में कुछ ऐसी डिजाइन आती है जो कि एक टाइल से दूसरे टाइल की तरफ कंटिन्यू हो जाती है, जिस वजह से डिजाइन ब्रेक भी यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देता है। तो आपको उस टाइल के बारे में जरूर सोचना चाहिए जो कि डेफिनेटली आपके रूम का लुक जो है वो काफी ज्यादा लग्जरियस बना देंगी। देखिए दोस्तों, हमने जो टीवी यूनिट का पॉइंट देखा था वहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपको जो ओपन शेल्फ्स है उन्हें अवॉइड करना चाहिए। इसी चीज को आपको किचन में या फिर आपके जो लिविंग रूम है वहां पर भी ध्यान में रखना चाहिए। बहुत बार हम क्या करते हैं, डेकोरेटिव पीस को लगाने के लिए या फिर रखने के लिए वहां पर हम शेल्फ का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि एक अच्छा लुक क्रिएट हो सके। पर ये जो शेल्फ्स होते हैं ये धूल के लिए किसी मैग्नेट के तरह काम करते हैं, यानी कि बार बार वहां पर धूल जो है वो जाकर जमा होती है जिन्हें कि आपको बार बार क्लीन करना पड़ता है। तो इसीलिए अगर पॉसिबल है तो जो ओपन शेल्फ्स है उन्हें अवॉइड कीजिए। चाहे तो आप क्लोज शेल्फ का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें भी अगर आप ग्लासेस वगैरह लगाते हो तो अंदर की चीज भी दिखाई देगी और आपको बार बार क्लीनिंग की भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।